Hello everyone, myself Avnish Tiwari, Assistant Professor in Civil Department at Sri Ram Swaroop Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. This is lecture 5 of module 4. In this lecture, I am going to discuss about filtration. Following books and NPTEL lectures have been referred for preparation of this content, and in this lecture, we will be discussing about filtration, classification of filters, filtration mechanism and operation and cleaning of filters. So, starting with the first topic, that is filtration. Basically what filtration is? Filtration is a process of passing the water through the beds of a such granular material and we call it as a filters. So, जो हमारे granular material है हम उन्हें ही क्या बोल रहे हैं, filters बोल रहे हैं, and the process is known as filtration, and this process helps in removing color, odor, turbidity and some pathogenic bacteria, means जो भी हमारे वाटर में हार्मफुल बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, सो उन्हें भी ये क्या करता है, रिमूव करता है. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर्स. जब भी हम क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे, सो बेसिकली द क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन. सो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, filters are of two type. First one is slow sand filter and the second one is a rapid sand filter, and further rapid sand filters can be divided into two category, that is rapid gravity filter and next one is pressure filter. So basically rapid filtration में हमें दो डिफरेंट मोड्स देखने को मिलते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हाई अचीव करा सकते हैं. फर्स्ट वन इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड सेकेंड वन इज हम कोई आर्टिफिशियल अरेंजमेंट यूज़ करें जिससे कि हम क्या करें, प्रेशर इंपार्ट करें, मीन्स जिससे हम क्या करें, रेट ऑफ फ्लो इंक्रीज कर दे रहे हैं, जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है उन्हें इंक्रीज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ gravity and pressure, filters are further classified into two parts. First one is gravity and the second one is pressure filter. So basically gravity filters में क्या है, जो भी हमारा वाटर का फ्लो है वो अंडर आपका ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, एंड इन केस ऑफ प्रेशर फिल्टर, सो हम वहाँ पे क्या करते हैं, एडिशनल कुछ आपको देखने को मैकेनिज्म देखने को मिलेगा या आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे जिनसे कि क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर उसमें इम्पार्ट कर रहे होंगे ना. इन दिस the filtration is not of gravity, and further in gravity filter there will be two types, slow sand and rapid sand filters. So what are different filtration mechanism? So basically in filtration mechanism हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं कि कैसे जो भी आपके पार्टिकल्स हैं वो वहाँ से रिमूव हो पा रहे हैं या वो सेपरेट हो पा रहे हैं. अब बेसिकली फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इससे पहले हम लोगों ने बात की थी सेडिमेंटेशन की. तो सेडिमेंटेशन में क्या था, सबसे पहले हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन देखते थे, वहाँ पे हमारे जो भी वाटर है, जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, तो हमारे ऐसे पार्टिकल्स जो कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सेटल होते थे उन्हें हम रिमूव करा लेते थे. नेक्स्ट हमने देखा टाइप 2 सेटलिंग, जिसमें कि जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, मीन्स आपके जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लॉक फॉर्मेशन, हम फ्लॉक फॉर्म कराते हैं, उनकी वेट को इंक्रीज़ करते हैं एंड उनका जब मास इंक्रीज होगा दे विल सेटल आउट. एंड इसके बाद जो पार्टिकल्स जो अभी भी बचे हुए हैं उन्हें कैसे रिमूव कर रहे हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए हम इस फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं. सो फिल्ट्रेशन किन वजहों से होता है, तो बेसिकली फर्स्ट वन इज मैकेनिकल स्ट्रेनिंग. सो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग में क्या है, जनरली हम बात करें कि आपके फिल्टर्स क्या हैं, ग्रैनुलर पार्टिकल्स हैं, जब इन्हें हम अरेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे बीच में वॉइड्स देखने को मिलेगा. सो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो आपके पार्टिकल हैं जिनकी की साइज क्या है, इन वॉइड से ज़्यादा है, वो क्या होंगे, वो रिटेन हो जाएंगे. सो इस फिनोमेनन को हम मैकेनिकल स्ट्रेनिंग बोलेंगे. बट क्या इसके साथ स्मॉलर पार्टिकल भी रिमूव होते हैं? हाँ, बट अगर हम देखें ये प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ता है, मीन्स टाइम के साथ आपको देखने को मिलेगा कि जो स्मॉलर पार्टिकल है वो भी आपके रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो भी आपके ये वॉइड्स हैं या जो आपके फिल्टर्स ग्रेन हैं उनमें क्या होती है कि इम्प्योरिटी की मास फॉर्म होने लगती है, एंड जिससे आपके जो लाइटर पार्टिकल या जो स्मॉलर पार्टिकल हैं वो भी क्या होते हैं, वो इस पर स्टिक कर जाते हैं. नेक्स्ट वन इज फ्लॉकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन. अब फ्लॉकुलेशन और सेडिमेंटेशन में क्या है, जनरली अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जो ये आपके वॉइड्स हैं, अगर हम यहाँ पे 4 ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, तो इस 4 ग्रेन्स के अंदर जो ये आपका वॉइड है, दे एक्ट लाइक अ टाइनी कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक. सो ये एक टाइनी कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक की तरह एक्ट करते हैं, जिनका पर्पस क्या है
दे अरेस्ट द कोलाइडल मटेरियल्स, जो भी आपके कोलाइडल मटेरियल मैटर्स हैं वो उन्हें अरेस्ट करते हैं और जिलेटेनियस प्रिसिपिटेट फॉर्म करते हैं, जिलेटेनियस मास फॉर्म करते हैं। एंड इस जिलेटेनियस मास पे क्या होगा, जो आपके फाइनल पार्टिकल्स होंगे दे विल स्टिक, और स्टिक करने के बाद इन्हें हम आसानी से वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मीन्स फर्दर जो आपका वाटर होगा दैट विल बी फ्री फ्रॉम फाइनल पार्टिकल्स। नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म। अब बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म में क्या है, जनरली इस केस में क्या है, जो भी इम्पैक्ट्स देखने को मिलेगा वो बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया होगा। अगेन हमारा जो वॉइड है आपके ग्रेन्स के बीच में, यहाँ पे क्या प्रेजेंस होगा, यहाँ पे प्रेजेंस होंगे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरियाज। एंड ये करेंगे क्या, बेसिकली दे फॉर्म अ कोट। यहाँ पे हमें एक कोट देखने को मिल जाएगी ओवर द सैंड ग्रेन्स। एंड ये जो कोटिंग है इसके ऊपर क्या होगा, जो भी आपके इम्प्योरिटीज़ हैं वो स्टिक करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे जो लेयर है वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, सो जो आपके ऑर्गेनिक मैटर है वो उन्हें यूटिलाइज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी। सो वो क्या होगा, वहाँ से आपको वो इम्प्योरिटीज़ जो है रिमूव फॉर्म में देखने को मिल सकती है। जो भी आपके हार्मफुल मटेरियल्स हैं, जो भी आपके फाइनल पार्टिकल्स हैं, वो ईजिली इससे सेपरेट हो सकते हैं। और जब भी ये सेपरेट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहे हैं, आपके सरफेस पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक लेयर फॉर्म देखने को मिलेगी, वी कॉल इट एज अ डर्टी स्किन। सो यहाँ पे एक डर्टी स्किन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस। इन इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस व्हाट हैपन, जनरली जो हमारा वाटर है जिसमें सैंड ग्रेन प्रेजेंट है, जिसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, तो ये दोनों चार्ज होते हैं। एंड चार्ज कैसे, अपोजिट इन नेचर। सो जब ये कॉन्टैक्ट में आएंगे व्हाट विल हैपन, ये न्यूट्रलाइज करेंगे अपने आप को। हम जैसे ही न्यूट्रलाइज करेंगे व्हाट विल हैपन, जो आपका फिल्टर है वो उन्हें क्या करेगा, रिमूव कर देगा। सो ईजिली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इन्हें रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। व्हाट द टर्म रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज, सो बेसिकली रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज अ फ्लो रेट ऑफ व्हाट, ऑफ वाटर अप्लाइड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर। मीन्स it tells about how much water is applied per unit surface area of the filter. So it is the same value as flow velocity of the water approaching the surface of filter. We can also say that that particular term is nothing but flow velocity. How we can calculate it? Simply we can calculate it by the ratio of Q by A. What is Q? Q is the overflow rate, or we can simply call it the rate of flow, and A is what, surface area. So by dividing these two terms we can easily calculate the rate of filtration. Next is type of filters. So starting the first filter, that is slow sand filter. So basic अगर हम इनके नाम पे थोड़ा सा है तो ये देखने को मिलता है slow sand filter. Then what does it means, in which term the filter is slow? So basically अभी इससे पहले हम लोग डिस्कस किया rate of filtration. So the difference between rapid sand filter and slow sand filter is the rate. So rate में जो difference है उसके रिस्पेक्ट में हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. So in case of slow sand filter, the source of water is effluent from the plain sedimentation. So जो हमारा टाइप 1 सेटलिंग टैंक है वहाँ से जो वाटर आपका डिस्चार्ज हो रहा है, जो आपका वहाँ का इफ्लुएंट है, वी आर गोइंग टू यूज एज अ इन्फ्लुएंट फॉर दिस फिल्टर. एंड जो इसका आउटपुट होगा, बेसिकली जो वाटर आपका ट्रीट होकर मिलेगा वो आपका रिलेटिव क्लीनर वाटर होगा विद रिस्पेक्ट टू रैपिड सैंड फिल्टर. What should be the rate of filtration? Rate of filtration should varies between 2400 to 4800 liter per day per meter square. Coming to construction detail, so first one is enclosure tank. So basic हम बात करेंगे जो भी आपके gravels होंगे या जो filtering media होगा उन्हें हम place कहाँ पे करेंगे. So उन्हें place करने के लिए हमें एक enclosure tank चाहिए, and the enclosure tank consists of open water tight rectangular tank. It can be of masonry और कंक्रीट. सो बेसिकली जो अगर हमें यहाँ पे चैम्बर दिख रहा है ये आपकी मैसनरी की भी हो सकती है या कंक्रीट की भी हो सकती है. व्हाट शुड बी द डेप्थ ऑफ दैट टैंक? द डेप्थ ऑफ टैंक मे वेरी फ्रॉम 2.5 टू 3.5 मीटर. जो आपका यहाँ पे चैम्बर दिख रहा है उनकी डेप्थ जो होनी चाहिए 2.5 टू 3.5 मीटर. व्हाट शुड द प्लेन एरिया, मीन्स अगर हम इसके टॉप व्यू की बात करें तो ये एरिया कितनी होनी चाहिए? सो द एरिया रेंजेस फ्रॉम 100 टू 2000 स्क्वायर मीटर. सो इस रेंज में बेसिकली हमें ये देखने को मिल सकता है. यहाँ पे इसकी एरियाज इन रेंजेस के बीच में लाई कर सकते हैं. और ये डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड करेगा कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें ट्रीट करना है.
एंड इसके साथ जो बेड स्लोप होना चाहिए, जनरली यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम है जिसका काम क्या है कि जो हमने वाटर अप्लाई किया है वो कलेक्ट कर सके। तो यहाँ पे आपको एक सेंट्रल ड्रेन देखने को मिलेगा और दोनों साइड्स आपको बेसिक बोल सकते हो यहाँ पे लेटरल्स होंगे। सो ये जो स्लोप होना चाहिए दैट इज़ अबाउट 1/100 टूवर्ड्स द सेंट्रल ड्रेन। ओके, नेक्स्ट इज फिल्टर मीडिया। सो जनरली यहाँ पे हम वाटर जिस पर्टिकुलर ग्रैनुलर मटेरियल से पास कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जनरली इट कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ सैंड। यहाँ पे अगर हम देखें ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है जिसके थ्रू वाटर फिल्टर कराना है दैट इज ऑफ सैंड एंड द डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर लेयर वेरीज फ्रॉम 90 to 110 centimeter. Coming to its various parameters, so effective size will be what, that is D10, 0.2 to 0.4 mm, and the coefficient of uniformity, and coefficient of uniformity is the ratio of D60 by D10. Okay, it lies in between 1.8 to 2.5 or 1.8 to 3, and the top of 15 centimeter of this sand is generally kept of finer variety than that of rest, okay, which is generally kept uniform in the grain size. क्यों ऐसा कर रहे हैं, जनरली जब भी हम लेयर्स को प्लेस करेंगे तो हमेशा जो आपका फाइनर पार्टिकल होगा टॉप पे होगा एंड देन कोर्सर विद द एट द बॉटम। एंड इस फिल्टरिंग मीडियम के नीचे हमें कुछ बेस मटेरियल चाहिए, बेस मटेरियल इन टर्म्स जो कि इस पर्टिकुलर ग्रैनुलर मटेरियल को सपोर्ट करेंगे। सो बेस मटेरियल आपका ग्रेवल है एंड इट्स पर्पज इज टू सपोर्ट द सैंड। इट कंसिस्ट ऑफ 30 to 75 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल्स, और ये जो ग्रेवल के डिफरेंट लेयर्स होंगे इनमें डिफरेंट पार्टिकल्स के साइज, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स यूज़ होंगे एंड इन जो नंबर ऑफ लेयर हैं वो भी वैरी करेंगे। जनरली जो आपका बॉटम मोस्ट लेयर है दैट इज़ केप्ट अबाउट 40 to 65। जनरली जो हम यहाँ पे जो ग्रेवल्स की बात कर रहे हैं जो कि हम सबसे बॉटम मोस्ट लेयर में यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ 40 to 65 mm, एंड जो इंटरमीडिएट लेयर्स होंगी उसमें हम 20 to 40 mm की बात करेंगे, एंड 6 to 20 mm अगर हम दो इंटरमीडिएट लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो देन सेकेंड इंटरमीडिएट लेयर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स हैविंग साइज ऑफ 6 to 20 mm, एंड फॉर द टॉप विल बी वॉट ऑफ 3 to 6 mm. सो जनरली हम बात करेंगे जो आप ग्रेवल्स को प्लेस कर रहे हो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, आपके जो पार्टिकल्स के साइज हैं वो क्या होंगे, वो डिक्रीजिंग इन नेचर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अंडर ड्रेनेज सिस्टम। जैसे कि हमें इससे पहले भी देखा है कि हम वाटर टॉप से अप्लाई कर रहे हैं तो जो नीचे का पोर्शन है जहाँ पे वाटर फिल्टर होकर आ रहा है उसे कैसे कलेक्ट करेंगे। सो फॉर कलेक्टिंग द फिल्टर्ड वाटर व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग अंडर ड्रेनेज सिस्टम। इस अंडर ड्रेनेज सिस्टम में हमें बेसिक दो ड्रेन्स देखने को मिलेंगी, एक आप तो यहाँ पे सेंट्रल ड्रेन देख सकते हैं और दूसरे आपके लेटरल्स होंगे। इन्हीं लेटरल की बात हो रही थी कि जो स्लोप होगा वो 1/100 होना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली स्लोप देने से क्या होगा कि जो भी वाटर यहाँ पे आपका कलेक्ट होगा वो सेंट्रल ड्रेन तक ईजिली जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स पर्पज इज टू कलेक्ट द वाटर आफ्टर फिल्ट्रेशन। ठीक, नेक्स्ट इज ऑपरेशन। अब ऑपरेशन की बात करेंगे, जनरली क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लो सैंड फिल्टर की। होगा क्या, जैसे जैसे टाइम आपका पास होगा विद टाइम व्हाट विल हैपन, इम्प्योरिटीज़ आपके फिल्टर में ट्रैप हो जाएंगी। जब इम्प्योरिटीज़ फिल्टर में ट्रैप होंगी आपको देखने को मिलेगा जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो रिड्यूस हो चुका होगा और जो हेड लॉस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। सो हम करते क्या है इन क्लीनिंग, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन क्लीनिंग, वी आर सिंपली स्क्रैपिंग एंड रिमूविंग। सो जो आपका ये सैंड का लेयर होगा ना, यहाँ से क्या करेंगे, टॉप का जो सैंड है उसे स्क्रैप करेंगे एंड आफ्टर स्क्रैपिंग वी आर गोइंग टू रिमूव इट। और रिमूव कितना करेंगे, 1.5 to 3 सेंटीमीटर, एंड ये प्रोसेस रिपीट होगा। हम इसे रिपीट कब तक करेंगे, वी आर गोइंग टू रिपीट दैट जब तक हमारा जो डेप्थ का रिडक्शन है ना अबाउट 40 सेंटीमीटर ना हो जाए। जैसे ही आपका 40 सेंटीमीटर का रिडक्शन होगा व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूटिलाइज फ्रेश सैंड। हम क्या करेंगे, नई सैंड लाएंगे और आपको एक अगेन एक नई लेयर देखने को मिल जाएगी आपको सैंड की। ठीक है, एंड इन स्क्रैपिंग और रिमूविंग के बाद क्या होता है, जब हम अपने फिल्टर की क्लीनिंग करते हैं उस केस में हम जो वाटर यूज़ करते हैं दैट इज़ 0.2 to 0.6%। सो जितना वाटर आप फिल्टर पे अप्लाई कर रहे हो उसका 0.2 to 0.6% हम यूज़ करके क्या करेंगे, फिल्टर को क्लीन कर लेंगे।
जनरली आफ्टर क्लीनिंग क्या होता है, जब आप वाटर को फिल्टर करोगे तो हम तुरंत उसे रिस्टोर नहीं कर देंगे कि जो अब आपका फिल्टर्ड वाटर मिल रहा है वी आर गोइंग टू यूज़ इट फर्दर प्रोसेस के लिए, नहीं, ऐसा नहीं करते। हमें क्या करना है, हम जो आपके बायोलॉजिकल फिनोमिनन्स हैं या जो आपका उसमें सॉयल ग्रेन्स पे लेयर फॉर्मेशन होनी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या डर्ट स्किन की, उसके लिए क्या करते हैं, हम ये पूरा जो आपका ऑपरेशन मोड में फ़िल्टर होगा उसे हम लेफ़्ट रखेंगे फॉर 24 टू 36 आवर। क्यों 24 टू 36 आवर? इस टाइम ड्यूरेशन में क्या होगी, जो आपके सॉयल ग्रेन्स हैं उनमें आपको एक लेयर फॉर्म देखने को मिल जाएगी और ये लेयर क्या करेंगे, आपके फाइनल पार्टिकल को क्या करेंगे, इस अट्रैक्ट कर लेंगे। एंड जो इंटरवल है बिटवीन टू क्लीनिंग इज 1 to 3 मंथ। जनरली आज क्लीनिंग किया तो अब हम लगभग 1 से 3 महीने बाद दोबारा क्लीनिंग करेंगे। एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज व्हाट, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन वेरीज इन बिटवीन 2400 to 4800 लीटर्स पर डे पर मीटर स्क्वायर। कमिंग टू इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस, सो इफिशियंसी में क्या है कि हम जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको किस एक्सटेंट तक रिमूव कर रहे हैं, तो जो बैक्टीरिया रिमूवल है दैट इज़ अबाउट 98 to 95%। एंड जो आपका ऑर्डर एंड टेस्ट ये भी यहाँ से रिमूव हो जाता है, और ऐसे ऑर्डर और टेस्ट जो कि आपके ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा कॉज किए जा रहे हैं। लेस इफिशिएंट इन रिमूविंग कलर, सो बेसिक ये जो आपका स्लो सैंड फिल्टर इससे कलर रिमूवल होता है बट वेरी लेस इफिशिएंट होता है। एंड जो टर्बिडिटी की बात करेंगे, सो दे कैन रिमूव टर्बिडिटी ओनली अप टू 50 मिलीग्राम पर लीटर। अगर टर्बिडिटी इससे ज़्यादा है तो ऐसे वाटर को बेसिकली हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे और उन्हें हम क्या करेंगे, उन टर्बिडिटी को रिमूव करने के लिए बाकी अदर यूनिट्स का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट इज दैट इज रैपिड सैंड फिल्टर। सो बेसिक रैपिड सैंड फिल्टर को हम मैकेनिकल सैंड फिल्टर भी बोलते हैं, और ये जो पूरा फिल्ट्रेशन है इसे अचीव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो फास्टर होगा। सो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैसे फास्टर किया सकते हैं, उसके लिए हमारे पास वी हैव 2 ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज वी आर गोइंग टू यूज कंपेरेटिव लार्जर साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स। सो जैसे जैसे हम पार्टिकल्स की साइज बढ़ा देंगे क्या होगा, जो बीच में वॉइड फॉर्मेशन है वो भी बढ़ जाएगा। जब वॉइड फॉर्मेशन बढ़ेगा तो जब हम इस पर वाटर अप्लाई करेंगे तो जो रेट होगा उसका वो हाई होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम किसी अदर मीडियम के थ्रू क्या करें, प्रेशर डेवलप कर सके। जब अदर मीडियम के थ्रू प्रेशर डेवलप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा इन कंपेयर टू ग्रेविटेशनल मोड। ओके, सो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स में क्या है, अगेन हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। तो सबसे पहले हमें एक इंक्लोजर टैंक मिलेगा, एंड दैट इंक्लोजर टैंक इज ऑब्वियसली ऑफ मैसनरी और कॉन्क्रीट। एंड जो डेप्थ होगी इस टैंक की दैट वेरीज फ्रॉम 2.5 to 3.5 मीटर। एंड द एरिया जो आपका फिल्टर यूनिट होगा उसका जो एरिया होगा वो होना चाहिए 10 to 80 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी होनी चाहिए। सो फॉर दैट n equals to 1.22 q to the power 0.5 where q is what, plant capacity in million liter day। ओके, सो q यहाँ पे आपकी कैपेसिटी होगी प्लांट की एंड इट्स यूनिट इज मिलियन लीटर पर डे। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम अगेन बातें करेंगे, आप अगर देखोगे आपका एक इंक्लोजर टैंक है जो कि आपको यहाँ पे कंक्रीट का दिख रहा है। फर्दर यहाँ पे ग्रेवल्स हैं जिनको कि आप बेस मटेरियल बोल सकते हो, जो कि क्या कर रहे हैं, बेसिक आपके टॉप के सैंड की लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ यहाँ पे हमें नंबर्स ऑफ वॉल देखने को मिल, ये आपका वॉश स्टफ है जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं, जब हम फिल्टर की क्लीनिंग करेंगे ड्यूरिंग बैक वॉशिंग तो इससे क्या होगा, आपका एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आपको वॉल्स दिख रही हैं, वॉल 1, वॉल 2, वॉल 3, वॉल 4, 5 एंड 6। सो बेसिक वॉल 1 का काम क्या है, अगर आप देखो यहाँ पे क्या है, वाटर फ्रॉम द कोआगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक। सो स्लो सैंड फिल्टर के केस में क्या था, आपके ऐसे वाटर रिच इन इम्प्योरिटीज़ होगा, हम उनको पास करा सकते हैं। मीन्स बेसिकली प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद का वाटर इसके लिए इन्फ्लुएंट का काम कर सकता है इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। बट आपका जो रैपिड सैंड फिल्टर है उस केस में हम जो वाटर यहाँ पे अप्लाई करें हैं वो वाटर आपका होना चाहिए कोआगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक का। सो बेसिक आपका 1 जो है ये एक तरीके का इनलेट वॉल्व है, इससे हम वाटर जो है अपने फिल्टर्स पे अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम फर्दर बात करें वॉल 5, 6 या वॉल 4 या 3 का काम क्या है, तो 5 का अगर हम बात करें तो 5 आपका दिख रहा है यहाँ पे एयर कंप्रेसर यूनिट है। 6 जो है इसके साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वॉश वाटर स्टोरेज टैंक है। एंड इसके साथ अगर हम वॉल 4 की बात करें तो आप देख रहे हो जैसे हमने यहाँ पे वाटर अप्लाई किया, वाटर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको अगेन सेंट्रल ड्रेन्स मिल जाएंगी जो कि वाटर को क्या कर रही हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू हम बाहर कलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स जो हमारा डिस्चार्ज होगा या जो आपका आउटपुट होगा वो वॉल 4 से मिलना चाहिए।
एंड ये वॉल 3 क्या है, वॉल 3 डाइवर्ट हो रहा है जो वाटर को कहाँ पे, वॉश वाटर गटर पे। सो बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पे हमें समझनी चाहिए कि हम क्लीनिंग के टाइम कौन से वॉल ओपन करेंगे और जब हमारा फिल्टर ऑपरेशनल मोड में होगा उस केस में हम कौन से वॉल को ओपन करेंगे। सो बेसिकली जब हम इसे ऑपरेशनल मोड में ले आते हैं तो इनिशियली क्या करते हैं, सबसे पहले आप सारे वॉल्स को बंद करोगे और हम वॉल 1 को ओपन करेंगे। सो वॉल 1 ओपन करने के बाद क्या होगा, जैसे ही वॉल 1 ओपन किया आपका जो भी यहाँ से इनपुट है वो आपके फिल्टर पे अप्लाई हो जाएगा। फिल्टर पे अप्लाई हुआ, आपका वाटर फिल्टर होने के बाद इस पर्टिकुलर जो गटर के थ्रू आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू मूव करेगा और वो मूव करके कहाँ पे आएगा, या तो वॉल 4 में जा सकता है या तो वॉल 3 में जा सकता है। अब वॉल 4 और वॉल 3 कब यूज़ करना है, तो बेसिक जब हम फिल्टर को क्लीन कर रहे हैं, मीन्स जब आपका फिल्टर पूरी तरीके से इम्प्योरिटीज़ के साथ ट्रैप हो चुका है, तो जब उसकी क्लीनिंग करेंगे तो आफ्टर क्लीनिंग जो आपका वाटर आएगा वो क्या होगा, वो इम्प्योरिटीज़ में रिच होगा। सो ऐसे वाटर को हम यहाँ पे नहीं ले आएंगे, ऐसे वाटर को हम क्या करेंगे, गटर के थ्रू पास करके गटर में डिस्चार्ज कर देंगे। और नॉर्मल ऑपरेशन मोड में क्या करेंगे, हम वाटर को कलेक्ट कर लेंगे वॉल 4 से। सो इस पूरे वर्किंग में जब आपका फिल्टर ऑपरेशनल मोड में है, सो वॉल 1 ओपन करेंगे और हम वॉल 4 ओपन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती क्लीनिंग की बात। सो क्लीनिंग के केस में क्या होगा, जनरली हम जब क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, सो उस केस में क्या है, हम सारे वॉल को अगेन बंद करेंगे। मैं सबसे पहले तो आपको इनलेट बंद करना है, आपने इनलेट बंद किया, जितना भी वाटर था वो मूव करके बाहर आ चुका है। इसके बाद करेंगे क्या, हम एयर कंप्रेशन मीन्स जो वॉल नंबर 5 है उसे ऑन करेंगे, वॉल 5 ऑन करेंगे और उसके बाद इसमें एयर फ्लो कराएंगे, जिससे क्या होगा, एजिटेशन प्रोड्यूस होगी और आपके सैंड के पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करेंगे, जिससे जो भी इम्प्योरिटीज़ उस पर लगी होंगी वो क्या होंगी, वो ईजिली वहाँ से सेपरेट हो जाएंगी। एंड आफ्टर दैट हम इस वॉल को बंद करेंगे और यहाँ से जो आपका वाटर है उसे जो है इस पर्टिकुलर वॉल को ओपन करने के बाद इस टैंक से हम डाइवर्ट कर सकते हैं। आपने डाइवर्ट किया, उसके बाद यहाँ का जो वाटर है वो क्या होगा, वो बैक वर्ड मूव करेगा, मीन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा और मूव करने के बाद आपका फर्दर वाटर यहाँ पहुँच जाएगा। और ये वाटर में क्या होगा, वाटर और साथ में जो इम्प्योरिटीज़ होंगी। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, उनके रिमूवल के लिए अब हम जो वॉल नंबर 2 है उन्हें ओपन कर देंगे। वॉल 2 ओपन किया, फर्दर आपका सारा पानी गटर में पहुंच गया। ये क्लीनिंग होने के बाद जब आपके पूरा जो वाटर हमने यहाँ से डाइवर्ट किया है, जब वो क्लीन हो जाएगा, हम वॉल 5 और 6 बंद कर देंगे और जब ऑपरेशनल मोड में दोबारा रिस्टोर करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, आप अगेन वॉल 1 ओपन करोगे। अब वॉल 2 आपका बंद हो चुका होगा, इसे ओपन किया, वाटर अप्लाई किया, फिल्टर होने के बाद अगेन जो अब वाटर आ रहा है उसमें आप देखोगे कि इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होंगी। तो हम क्या करेंगे, उन्हें 4 नंबर पे नहीं कलेक्ट करेंगे, उन्हें कहाँ डाइवर्ट करेंगे, वॉल नंबर 3 पे। और जब लगेगा कि हाँ अब आपका वाटर जो है इम्प्योरिटीज़ से फ्री है, देन आफ्टर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम वॉल 3 भी बंद कर देंगे। अब हम नॉर्मल ऑपरेशनल मोड में आ चुके हैं, वाटर आपका वॉल 1 से एंटर हुआ और वाटर आपका वॉल 4 से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। सो ये दोनों आपके वर्किंग है और उनकी क्लीनिंग है। सो फिल्टर मीडिया की बात करें, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी हमें सैंड देखने को मिलेगा। जो इनके डेप्थ है 60 to 90 सेंटीमीटर होगा। D10 आपका 0.35 to 0.55 होगा एंड जो आपका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होगी दैट इज़ 1.3 to 1.7। बेस मटेरियल भी और ग्रेवल, जिसका काम क्या है, सैंड को सपोर्ट करना। यहाँ पे अगेन हमको डिफरेंट लेयर्स में देखने को मिलेगा। टॉप आपका सबसे फाइनर होगा और जो बॉटम होगा वो आपका सबसे ज़्यादा कोर्सर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडर ड्रेनेज सिस्टम। सो बेसिक अंडर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे हम 2 पर्पस के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। एक तो वाटर को रिसीव करना और कलेक्ट करना, जैसा कि देखा होगा वाटर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद नीचे फिल्टर होकर आया तो हमने उसे कलेक्ट कर लिया। दूसरा काम क्या है, जब हमने यहाँ पे वॉल जो कि एयर कंप्रेसर यूनिट था, जो कि वाटर स्टोरेज यूनिट थे, उनको ऑन करके क्या रहे थे, इसकी बैक वॉशिंग कर रहे थे। सो 2 हमें डिफरेंट पर्पस यहाँ से देखने को मिल सकता है। एंड इस बैक वॉशिंग के लिए क्या करते हैं, हम लगभग 4% वाटर जो है आपका यूज़ करते हैं, जिनसे कि हम इजीली क्या कर सकते हैं, फिल्टर की क्लीनिंग कर सकते हैं। एंड जो आपके अंडर ड्रेनेज सिस्टम है, जनरली ये हमको जो डिफरेंट तरीके के देखे जा सकते हैं। एक तो मैनिफोल्ड और लेटरल सिस्टम हो सकता है, दूसरा द वेलर बॉटम एंड द थर्ड वन इज़ पोरस प्लेस बॉटम, ठीक है। जो मोस्ट प्रिफर्ड है दैट इज़ मैनिफोल्ड एंड लेटरल सिस्टम। इसमें क्या होगा, आपके परफोरेशन टाइप के हो सकते हैं और आपका पाइप और स्ट्रेनर टाइप का होगा। मैनिफोल्ड और लेटरल सिस्टम जनरली कंसिस्ट ऑफ अबाउट 40 सेंटीमीटर डाई ऑफ मैनिफोल्ड पाइप रनिंग लेंथ वाइज। सो बेसिक क्या होगा, यहाँ पे आपके मैनिफोल्ड्स होंगे जो कि लेंथ वाइज रन करेंगे और इसके साथ क्या करेंगे, हम बोथ द डायरेक्शन में लेटरल्स प्रोवाइड करेंगे, ओके। यहाँ पे हम दोनों साइड में
लेटरल प्रोवाइड करेंगे और इन लेटरल्स के बीच में जो स्पेसिंग होगी दैट इज़ इन रेंज ऑफ 15 टू 30 सेंटीमीटर अपार्ट्स। और ये जो आपके लेटरल्स हैं इनमें परफोरेशंस देखने को मिलेंगे एंड जो परफोरेशंस होंगे वो क्या हो सकते हैं 6 to 13 mm डायमीटर के हो सकते हैं और जो इनका एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल दैट इज़ ऑफ 30 डिग्री एंड जो स्पेसिंग होनी चाहिए इन होल्स के बीच में दैट लाइज इन बिटवीन 7.5 to 20 सेंटीमीटर फॉर 6 and 13 mm डायमीटर पाइप रिस्पेक्टिवली। ओके, ठीक है। डिज़ाइन कंसिडरेशन की बात करें तो डिज़ाइन कंसिडरेशन में बेसिकली हम डिज़ाइनिंग क्या करेंगे, हमें ये जानना है कि कितने जो लेटरल्स यूज़ हो रहे हैं या जो आपके मैनिफोल्ड हैं उनका डायमीटर कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ लेटरल्स कितने होने चाहिए, या जो लेटरल्स हैं उसमें जो परफोरेशंस हैं तो उन परफोरेशंस का डायमीटर कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ परफोरेशंस कितने होने चाहिए। एंड इसके साथ साथ हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि क्या जो डिज़ाइनिंग है वो एक्चुअल में जो हमने कैलकुलेट किया है वो ठीक है या नहीं, तो उसके लिए हमने कुछ चेक भी परफॉर्म करने हैं। सो जो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ परफोरेशन होगा ये आपका लगभग आपका 0.2% होना चाहिए टोटल फिल्टर एरिया का। एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच लेटर जो होना चाहिए दैट इज 2 to 4 टाइम्स ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ परफोरेशन। मीन सबसे पहले हमें एरिया ऑफ परफोरेशन कैलकुलेट करना है दैट इज अबाउट 0.2% ऑफ टोटल फिल्टर एरिया। जैसे हमें ये मिल जाएगा हम टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच लेटर कैलकुलेट कर सकते हैं 2 to 4 टाइम्स ऑफ जो हमारा टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन आया है। एंड जो ये 2 किसके लिए होगा या 4 किसके लिए होगा, जब हमारे परफोरेशन की डायमीटर 10 mm होगी सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 एंड आपका जब 5 mm होगा वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 4। एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैनिफोल्ड, अब हमें लेटरल्स का भी क्रॉस सेक्शन मिल चुका है और आपके परफोरेशन मिल चुके हैं। सो फर्दर जो हमारा मैनिफोल्ड है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए दैट इज ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेटरल ड्रेन्स। सो जो भी आपके लेटरल्स हैं इनका ट्वाइस होना चाहिए आपके इस मैनिफोल्ड का। फर्दर चेक की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ ईच लेटरल अपॉन डायमीटर ऑफ लेटरल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड जो आपका वॉश वाटर वेलोसिटी है मैनिफोल्ड के थ्रू दैट शुड वेरीज फ्रॉम 1.8 to 2.4 मीटर पर सेकेंड। इसके साथ हमें कुछ एडिशनल यूनिट्स भी डिज़ाइन करनी होती हैं जैसे वॉश वाटर ट्रफ जो कि हमारा ऊपर से क्या करेंगे, अगर फिल्टर होगा तो आप देखोगे साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे यूनिट्स देखेंगे जो कि ओवरफ्लो के टाइम इसके थ्रू वाटर जो है आपका कलेक्ट हो जाएगा। एयर कंप्रेसर यूनिट है, रेट कंट्रोलर यूनिट्स हैं, सो डिफरेंट यूनिट्स होंगे जिनके थ्रू क्या करेंगे हम इसे डिज़ाइन करेंगे। और फर्दर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर की डिज़ाइनिंग की बात करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।